जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज एक ऐसे बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे जो वायर, केबल, फैन, प्लग आदि का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। बिजनेस मॉडल का नाम है पॉलीकेप इंडिया। उसका बिजनेस मॉडल फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर उसमें बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। दोस्तों वो टॉप पे चल रहा है, आरएसआई में डाइवर्जन दिखाई दे पहले यहाँ से। अगर अब इसमें और कितनी थोड़ी गिरावट आती है तो कहाँ पर बाइंग करना चाहिए। लगभग 2900 पर बाइंग बनी थी, लगभग डबल हो चुके हैं। अब इसमें अपने को प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए या इसमें बाइंग करना चाहिए, क्या करना चाहिए, डिटेल से स्टेप बाय स्टेप इसको समझने की कोशिश करते हैं। लोरस लैब के बारे में डिस्कस किया, वोल्टाज और केम्स स्टॉक के बारे में डिस्कस किया। आप इन स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एक्मुलेट करना चाहते हो तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि अपने को कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये पॉलीकेप का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। सबसे पहले देखिए इसमें हमने डिस्कस किया था, इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी हमने कब की थी। लगभग मतलब का दिसंबर 22 के लगभग इसमें बाइंग, दिसंबर नहीं दोस्तों, हाँ मार्च 23 में इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी की थी। मैं आपको रीज़न बताऊंगा, हमने वीडियो भी बनाया था। अब इसमें क्या करना चाहिए, इसमें प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, डिटेल से स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर जो हमने बाइंग का रीज़न दिया था वो क्या रीज़न था, क्या दिखा था हमें, उस डिटेल से स्टेप बाय स्टेप समझने मैंने भी बाइंग की थी। तो दोस्तों अलग अलग स्टेप इसको चार्ट को रीड करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी की गई थी। सबसे पहले अपने को ट्रेंड का पता होना चाहिए कि किस तरह से इसका अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, साइडवेज है। तो देखिए अप ट्रेंड की बात करें तो हर वीडियो में डिस्कस करते हैं, कोई भी स्टॉक होता है तो इस तरह से ही जाता है, ठीक है। तो इसमें अपन क्या करते हैं, सबसे पहले एक टॉप ले लेते हैं, एक टॉप लिया, एक नीचे वाला बॉटम ले लिया। अब ऊपर वाला टॉप को अपना हायर टॉप मानेंगे, ऊपर जाएंगे तो हायर टॉप मिलेंगे। ये एक सिंपल लैंग्वेज में, देसी भाषा में समझने का तरीका है। आप इसमें कोई से भी डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट में देखिए, ये 100% मतलब 95% दोस्तों ये काम करता है। तो आपको इस तरह से देख सकते हो। अब देखिए ऊपर वाला टॉप क्या होगा, हायर टॉप। कहने का मतलब है कि जब अप ट्रेंड में अपने एक टॉप लिया और बॉटम लिया तो ऊपर वाले टॉप को हायर टॉप मिलने चाहिए अपने को। फिर बाद में बॉटम लिया तो ऊपर वाला बॉटम क्या होगा, हायर बॉटम, हायर बॉटम, हायर बॉटम। तो कहने का मतलब यह है कि अप ट्रेंड में अपने को हायर टॉप, हायर बॉटम मिलने चाहिए। ये टेक्निकल लैंग्वेज का बेसिक आधार है। जिस तरह से स्कूल में जाते हैं तो फर्स्ट क्लास होती है, तो उसी तरह से ये फर्स्ट क्लास है इसकी जो टेक्निकल चार्ट का स्टेप बाय स्टेप को समझने का तरीका है। तो यहाँ से अपन ने ये देखा तो इस तरह अब डाउन ट्रेंड आता है, ये डाउन ट्रेंड इस तरह से चलते हैं। उसका ही उल्टा हो जाता है ये कि इसमें एक टॉप ले लिया, एक बॉटम ले लिया, तो नीचे वाला टॉप क्या होगा, लोअर टॉप, ये लोअर टॉप, ये लोअर टॉप, ये लोअर टॉप, ये लोअर टॉप। कोई सा भी हम वीडियो में डिस्कस करते हैं एग्जैक्ट आप जाके देख लीजिए, कोई सा वीडियो में ऐसा नहीं कि इसके पैटर्न को काम नहीं किया होगा। 95% 90 बता रहा हूँ, उसका एक्यूरेसी आप उस हिसाब से देख लीजिए। तो देखिए इसमें अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये डाउन ट्रेंड चल रहा था। डाउन ट्रेंड में अब इसका रीजन है कि जैसे अप ट्रेंड चलता है तो अप ट्रेंड में यहाँ लोअर टॉप पैटर्न होता है, हायर बॉटम पैटर्न होता है। हायर बॉटम पैटर्न को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है, तब इसमें एक डाउन ट्रेंड यात्रा नीचे की तरफ स्टार्ट होती है। उसी तरह से स्टॉक भी डाउन ट्रेंड में होता है तो ऊपर की तरफ यात्रा कब करेगा, जब इसका हायर बॉटम पैटर्न नीचे आ रहा है तो लोअर टॉप पैटर्न को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा। ये लोअर टॉप पैटर्न है, इसको हम वीडियो में डिस्कस करते हैं। जब छत पे अपन चढ़ते हैं तो इस तरह से मान लीजिए छत की सीढ़ी है, ठीक है, सीढ़ी है जो वापस आ रहे हैं तो अपने इस तरह से आते हैं। फिर अगर वापस अपने को बोल दिया बाद जाए कि छत पे जाना है तो क्या करेंगे, हम यहाँ से घूमेंगे, टर्न करेंगे और फिर यहाँ पर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा। अब ब्रेकआउट किस तरह से करेगा, जिस तरह से अपन छत पे जाते हैं तो क्या करते हैं, घूम के फिर बाद में अपन पहले जो लास्ट में सीढ़ी पे से उतरे थे उस सीढ़ी पे पैर रखेंगे। उसी तरह से टेक्निकल लैंग्वेज में क्या होता है, ये इसका लोअर टॉप पैटर्न होता है, ठीक है। लोअर टॉप पैटर्न को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा। जिस तरह से मारूबुजा टाइप की एक बुलिश कैंडल बनेगी तो हम देखेंगे कि इसका ब्रेकआउट हो चुका है। इसका ये होता है डाउन ट्रेंड का। तीसरा होता है साइडवेज, एक कंसोलिडेट फेज करता है। तो कंसोलिडेट फेज के अंदर अपने को कुछ नहीं करना होता, साइडवेज ही चल रहा था। अब मैं आपको बता दूंगा रीजन। देखो ये साइडवेज था, यहाँ से ये साइडवेज था, इसको ब्रेकआउट किया था तो हमने देखा था यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी की थी, वो इसका अपन बाद में देखेंगे। तो ये इसका अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज हो गया। तो अब देखिए अप ट्रेंड को इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि एक बार भी इसने अप ट्रेंड के अपने जो हायर टॉप, हायर बॉटम को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया है, उसको देखिए। ये देखिए टॉप ले लिया, एक बॉटम ले लिया, ऊपर वाला टॉप, हायर टॉप, हायर टॉप, हायर टॉप, हायर टॉप, हायर टॉप, हायर टॉप और ऊपर की तरफ जा रहा है। हायर बॉटम, हायर बॉटम, हायर बॉटम। एक बार देखो यहाँ पर आया और ये यहाँ पर आया ना, ये किस वजह से आया, मैं आपको इसको बंद कर, देखो यहाँ पर आया तो किस लिए आया, देखो एक पहले रेजिस्टेंस था यहाँ पर,
तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। नीचे की तरफ आना होता तो इसको नीचे यहीं आ जाता है, लेकिन नहीं आया। फिर ऊपर की तरफ देखो ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट ये था डेली टाइम फ्रेम में, हम वीडियो में डिस्कस करते हैं कि कोई डेली टाइम फ्रेम में अचानक ब्रेकआउट कर जाए। जैसे कोई भी अपन रनिंग करते हैं मान लीजिए, तो अपन ऐसा थोड़ी कि यहाँ से अगर मान लीजिए अपने को लॉन्ग जंप करना है, तो लॉन्ग जंप करना है तो ये तो नहीं कि 1 किलोमीटर से आप भाग के आ जाओगे और फिर यहाँ से कूद जाओगे, वो तो पॉसिबल है नहीं। तो इतना डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो वो पास में आके फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, तब होता है। तो यहाँ पर क्या देखो, यहाँ से जा रहा था नीचे से और अचानक उसको ब्रेकआउट हो गया तो वापस आ गया। अब ब्रेकआउट का क्या नियम होता है हम वो आगे डिस्कस करेंगे। तो इसमें अभी तक डाउन ट्रेंड स्टार्ट नहीं हुआ था, ठीक है। अभी तक कोई भी डाउन ट्रेंड नहीं स्टार्ट हुआ, एक कंसोलिडेट फेज था, ये साइडवेज, इसको अपन समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें कब बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी थी। मैं वीकली टाइम फ्रेम कर देता हूँ। ये दोस्तों आपको दिख रहा है, देखिए ये ब्रेकआउट हुआ है ना। इसको थोड़ा सा चार्ट को समझने की कोशिश कीजिए। ये देखिए इसमें क्या है कि कोई भी ब्रेकआउट देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, अचानक ब्रेकआउट हो रहा था। तो दोस्तों कोई भी अचानक ब्रेकआउट होता है, जिस तरह से ये रेजिस्टेंस है तो अचानक इस तरह से ब्रेकआउट होता है, तो ब्रेकआउट के बाद में उसका पुलबैक पैटर्न आना चाहिए। पुलबैक पैटर्न किस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा। और यहाँ पर जो पहले रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट का काम करेगा और यहाँ पर बाइंग टीआरसीपी बनेगा। तो बाइंग टीआरसीपी बन जाता है तो यहाँ पर अपन इसको बाइंग करके फिर ऊपर की तरफ यात्रा निकल सकती है, ठीक है। तो इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर अचानक चला गया तो हमने कुछ नहीं किया था। फिर भी बाद में यहाँ पर न तो कंसोलिडेट हुआ, ब्रेकआउट नहीं हुआ, नीचे की तरफ पुलबैक पैटर्न नहीं आया, ये तो वापस सपोर्ट के पास में आ गया। तो अपने को कुछ नहीं करना है, ऊपर वापस चला गया फिर वापस आया। तो ये देखो ये ब्रेकआउट था। अब वीकली टाइम फ्रेम में कर देता हूँ। ये जो ब्रेकआउट था ना, अगर अचानक ब्रेकआउट होता है तो ध्यान दीजिए उसके वीकली टाइम फ्रेम में जाके देख लीजिए, जिससे कि शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न तो नहीं बनी। ये देखिए ये क्या था, इस तरह से देखिए ये वीकली टाइम फ्रेम में देखिए इसे यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया था। ये ब्रेकआउट हो गया तो शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न था। देखो ये रेजिस्टेंस था यहाँ पर, तो रेजिस्टेंस को एक बार ब्रेकआउट हुआ, डेली वीकली टाइम फ्रेम में शूटिंग स्टार बन गया, तो कुछ नहीं करना, शांति से बैठे रहना। फिर बाद में देखो ब्रेकआउट हुआ, तो ये दोस्तों ब्रेकआउट था, रियल में ब्रेकआउट ये था। अब ब्रेकआउट एक भी रेड कैंडल नहीं बनी और ब्रेकआउट के बाद में ये पुल बैक पैटर्न, जो रेजिस्टेंस अपने को यहाँ पर मिल रहा था, यहाँ पर मिल रहा था, यहाँ पर मिला था, ये रेजिस्टेंस थे 4। तो इसको चौथी बार इसने ब्रेकआउट किया। पहली बार रेजिस्टेंस जब कब होता है, रेजिस्टेंस होता है जब 3 टाइम टेस्ट कर लिया तो 4 टाइम पॉसिबिलिटी बनती है कि उसको ये ब्रेकआउट कर देगा। कोई भी अपन वस्तु से अपन किसी को मारते हैं, जैसे किसी हथौड़े से भी मारने, तो पहले बार वो टूटती नहीं है, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार होता है तो वो टूटने की पॉसिबिलिटी बनती है। उसी तरह से ही यहाँ पर रेजिस्टेंस का भी होता है कि वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो देखो ब्रेकआउट ये पुल बैक पैटर्न था। अब हम वीडियो में डिस्कस करते हैं। देखें मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि ब्रेकआउट का नियम होता है कि ब्रेकआउट के बाद हम पुल बैक पैटर्न आएगा और यहाँ पर बाइंग टीआरसीपी मिलता है, ठीक है। यहाँ पर बाइंग टीआरसीपी मिलना चाहिए। तो देखिए इसमें आप चार्ट में देख लीजिए कि बाइंग टीआरसीपी मिला नहीं मिला। यहाँ पर बहुत ही शानदार कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। कौन सा बना है देखो, मैं आपको यहाँ कर देता हूँ, इस थोड़ा सी लाइन को बड़ी भी कर देता हूँ। ये देखिए, ये देखो ब्रेकआउट हुआ था और पुल बैक पैटर्न आया था। मेजर यहाँ पर रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस का ही सपोर्ट लिया, एग्जैक्ट मानोगे। और ये कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत ही शानदार कैंडलस्टिक पैटर्न है। कौन सी है दोस्तों, बुलिश हरामी पैटर्न है, जिसको अबेंडम बेबी भी बोलते हैं, बुलिश हरामी भी पैटर्न बोलते हैं। बहुत ही शानदार है। अब इसका देखिए वीकली टाइम फ्रेम में हरामी पैटर्न बन गया ब्रेकआउट के समय, तो पॉसिबिलिटी है कि इसको ये ब्रेक कर देगा। और यहाँ पर देखो ब्रेक कर दिया और फिर ऊपर की तरफ यात्रा निकल रहा है। अब प्रेजेंट टाइम की बात करें तो इसमें एक बार भी अब नीचे की तरफ यात्रा होगा तो कब पता चलेगा, जब यहाँ इसको ब्रेक डाउन कर देगा। जो लोअर ये यहाँ के थे हायर बॉटम पैटर्न था नहीं, ये देखो हायर बॉटम पैटर्न है, तो हायर बॉटम पैटर्न को ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा तब अपने को पता चलेगा। अब यहाँ पर ये देख डबल टॉप पैटर्न बनाया है। मैं हर वीडियो में डिस्कस करता हूँ कि अगर कोई भी स्टॉक अप ट्रेंड में हो और वो उसको यात्रा अच्छा रिटर्न दे दिया, देखो ये 28 पर 100 पर बाइंग बनी थी और अभी इसमें लगभग डबल हो चुका है, 28,5600 चला गया था ये, ठीक है। जब तो मतलब कितना गया है ये देख लेते हैं, एक सेकेंड, 5700 के लगभग गया। इसने हाई लगाया है 5733 का, ठीक है, 5733 का इसने हाई लगाया, तो ये इसका टॉप बन गया, ठीक है। अब इसमें यह है कि टॉप बन गया तो डबल बॉटम पैटर्न डबल टॉप पैटर्न बना है। किस तरह से डबल टॉप पैटर्न बनेगा ये देख लिए। ये अगर डबल टॉप पैटर्न बन जाता है और फिर नीचे की तरफ होगा, अब पैटर्न काम करेगा यहाँ पर क्या पार्ट, डबल टॉप पैटर्न, एम पैटर्न कंप्लीट होगा, एम पैटर्न के बाद में नीचे की तरफ आएगा। तो यहाँ पर इसमें अगर किसी को बाइंग करनी है, जो पहले से इन्वेस्ट है वो रह सकते हैं। इतना है कि यहाँ तक नहीं आना चाहिए, यहाँ से नीचे की तरफ आएगा। और दूसरा एक यहाँ पर सेलिंग टीआरसीपी बना हुआ है दोस्तों। सेलिंग टीआरसीपी कौन सा है, बियर सिंह
बियर्सिंग इनगल्पिंग पैटर्न बना। अब इसके जो रेड कैंडल बनी है, इसके लो को अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर देता है तो हो सकता है थोड़ी बहुत इसमें करेक्शन और आ जाए। ठीक है, डबल बॉटम पैटर्न बन गया, ये पैटर्न बन जाता है डबल टॉप पैटर्न बन जाता है, तो फिर बाद में इसमें दोस्तों और दिक्कत हो सकती है, इसको अगर ब्रेक डाउन कर देता है। प्राइस कौन सी है, इसको ब्रेक डाउन कर देता है तो और दिक्कत हो सकती है। प्राइस है वो 4800 के लगभग मान लीजिए। अगर 4800 को ब्रेक डाउन कर देता है तो फिर ये नीचे की तरफ आएगा और लोअर टॉप पैटर्न आएगा, जिसका पहला रेजिस्टेंस मतलब के सपोर्ट बनेगा 4522 मान लीजिए, तो 4500 के लगभग मान लीजिए। इस लेवल पे आने की पॉसिबिलिटी बनती है इसकी। अगर इसको ऊपर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया, एक सेकंड, इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया, ये यहाँ तक आ जाता है तो ये डबल टॉप पैटर्न बनेगा। डबल टॉप के पैटर्न के बाद में ये एम पैटर्न कंप्लीट होगा और फिर ये नीचे की तरफ आएगा, तो बाद में इसमें नीचे की तरफ और आ सकता है। बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी है तो अभी इसमें कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं करनी है। यहाँ देखेंगे आरएसआई में भी डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं। आरएसआई में डाइवर्जन किस तरह से, मैं आपको बताऊँ, आरएसआई एग्जैक्ट कोई ज़रूरी नहीं होता कि काम करेगी। आरएसआई में डाइवर्जन इतना ही होता है कि जैसे हम जाते हैं कहीं भी बाहर जाते हैं, शुभ काम जाते हैं, तो जैसे बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो बिल्ली वो अशुभ हो सकता है, अपन मानते हैं, और अपन ने धारणा बनी हुई है कि इसमें बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो अशुभ हो सकता है। हो जाए न होए वो अलग चीज़ है, लेकिन इसी तरह से ही आरएसआई होती है, वो बोलती है कि आरएसआई में डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं। वो अपन आरएसआई एमएसीडी हिस्टोग्राम वो अभी आगे देखेंगे, लेकिन एक बार इसमें सेलिंग टीआरसीपी वीकली टाइम फ्रेम में बनाए। अगर इसका कैंडल का लो नीचे की तरफ जो लो बना हुआ है यहाँ तक ये ब्रेक हो जाता है, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हो जाता है, तो इसमें आप 4800 के लेवल देख सकते हो, इसमें मेजर सपोर्ट के पास में आ सकता है। एग्जैक्ट ये देखा, बाइंग करनी है तो यहाँ पर 4800 और 4500 के लगभग ही बाइंग करनी है। पहले कोई इसमें बाइंग का तो अभी कोई मतलब ही नहीं है। थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करना है तो कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए 5-10 साल काल के लिए इन्वेस्ट करना हो तो इसमें जो पहले से बने हुए हैं वो बनाए रह सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बिजनेस मॉडल बहुत ही शानदार है। अब इसका देखिए थोड़ा फंडामेंटल देख लेते हैं कि किस तरह से पॉलीकेब है, ये वायर की देखिए किस तरह की कंपनी है। पॉलीकेब इंडिया लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग केबल वायर एलाइज प्रोडक्ट सच है पीवीआर कंडक्ट्स लक्स ग्लैंड, और दूसरा कौन कौन सी स्विच फैन स्विच गियर एलईडी लाइट, इस तरह के सारे ये प्रोडक्ट बनाते हैं। सोलर से रिलेटेड भी सोलर इन्वर्टर भी इसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। सोलर इन्वर्टर बाद में पंप है, इसका भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मार्केट कैप है 80,479 करोड़ का है। करंट प्राइस की बात करें तो 5359 का है। हाई गया 5733 और लो गया 2500 का। स्टॉक पी 50 है, आरओसी इसका 27, आरओ इसका 20 है, फेस वैल्यू इसकी 10 है। स्प्लिट होता है तो भी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। डिविडेंड ये 0.37% डिविडेंड यील्ड देता है। ये इसकी कंपनी की बात करें तो देखो केईआई इंडस्ट्री भी अच्छी है। बाद में इसमें केबल एंड वायर में अपन जैसे और देखें तो केबल एंड वायर का और सेक्टर जैसे और इसका हेवल्स भी है इसकी लीडिंग कंपनी, लेकिन उसका थोड़ा मतलब इसका मिलता जुलता इसका है। पूरा केबल एंड वायर की देखें तब तो ये हेवल्स नहीं बनाती है, केईआई इंडस्ट्री बनती है, आरआर केबल बनाती है, फिनोलेक्स केबल है, पैरामाउंट के ये यूनिवर्सल केबल है, डायनेमिक केबल है, ये भी और भी स्टॉक है, तो उसका भी देख सकते हो आप। अब देखते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट किस तरह से। क्वार्टरली रिजल्ट हमने पहले देखे थे, बहुत ही शानदार इसके रिजल्ट आए थे। अभी देखते हैं कि किस तरह से इसका एक बार क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। इस तरह से एक बार इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। हाँ, क्वार्टरली रिजल्ट देखिए। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो अपन सेल देखेंगे, एक्सपेंडिचर और नेट प्रॉफिट। मार्च का, जून का और सितंबर का। सेल कितनी हुई है 4324 है, बाद में 3889 है और 4218 है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 3721 है। जो वैल्यू हम डिस्कस करें वो सारी करोड़ में है। बाद में जून की बात करें तो 3341 है और बाद में 3609 है। अगर हम देख लेते हैं इसके नेट प्रॉफिट में किस तरह से। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट देखो 428 है, बाद में 403 है, अभी 430 है। तो इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखो बहुत ही शानदार आया था, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, दो राय नहीं है, ये मान के चलो। अब इसकी थोड़ी बैलेंस शीट देख लेते हैं, बैलेंस शीट किस तरह की है। इक्विटी कैपिटल कितना है, इसका इक्विटी कैपिटल है देखो 150 करोड़ का है। बाद में रिजर्व इसके बाद में खजाने में कैसे पैसे भी बहुत पैसे की कोई कमी नहीं है, 45 करोड़ का इसके पास में रिजर्व पड़े। कर्जा इसमें बोरोइंग मतलब कर्जा कितना है 213 है। कंपनी बहुत ही शानदार स्ट्रॉन्ग है, इसमें फंडामेंटल इसके बहुत ही अच्छे हैं दोस्तों। अब इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। प्रमोटर के पास में देखिए होल्डिंग कितनी है 66% है। एफआईज के पास में कितनी है 12% है, बड़ी है इसमें। डीआईज के पास में 8% है और पब्लिक के पास में 13% है। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितने लोगों ने इनमें कर रखा है 3 लाख
मतलब 3,17,468 लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर होता है, लोगों ने कितना इसमें पार्टनरशिप कर रखा है, मतलब बाय इसमें कितने लोगों ने बाइंग कर रखा है, ये देख लीजिए। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि इसका चार्ट बहुत ही अच्छा है। इसमें बाइंग बनी है, कहाँ बाइंग बनी है, हमने यहाँ पर देखो अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी यहीं बनी थी, तो यहाँ करना था, मैंने भी किया था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें बाइंग अभी तक सेलिंग, मतलब कि सेलिंग टीआरसीपी बने, कंफर्मेशन नहीं आया। डबल टॉप पे अब मैं आपको आरएसआई दिखाता हूँ, आरएसआई में किस तरह से डाइवर्जन दिखाई देते हैं। दो तरह के डाइवर्जन होते हैं, पॉजिटिव डाइवर्जन और नेगेटिव डाइवर्जन, वो देखिए। प्राइस मूवमेंट ऊपर की तरफ जा रहा है, ये टॉप पर इस तरह से देखोगे तो ये मान लीजिए ये टॉप देखा, ये ऊपर वाला टॉप देखा, ये दोनों ऊपर जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो ये टॉप और इस टॉप जो टॉप लगाया है उसमें देखिए ऊपर की तरफ है, और यहाँ पर देखो तो इसको बोलते हैं दोस्तों नेगेटिव डाइवर्जन। तो डाइवर्जन अभी नेगेटिव है। आरएसआई कोई भी लेगिंग इंडिकेटर है, ऐसा इसमें कोई भी ऐसा कंफर्मेशन नहीं होता कि यहाँ से मार्केट नीचे ही आएगा, लेकिन थोड़ा सा सिग्नल मिल रहा है कि इसमें डाइवर्जन दिखाए तो थोड़ी बहुत नीचे की तरफ आ सकता है। डाइवर्जन इस दिख रहे हैं, इसलिए बोलो। अब इसका थोड़ा सी एमएसीडी देख लेते हैं कि किस तरह से काम करता है। एमएसीडी का देख लेते हैं। एमएसीडी, ये देखो एमएसीडी किस तरह से है। अब एमएसीडी में देखो यहाँ पर ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ जा रहा था, और आरएसआई में ये ऊपर की तरफ, ये मतलब एमएसीडी भी नीचे की तरफ है, तो एमएसीडी में भी नेगेटिव डाइवर्जन थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है दोस्तों। इसको नेगेटिव डाइवर्जन, ये देखो यहाँ पर भी, अभी इसमें थोड़ा नीचे की तरफ बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम। ये होता है जो, एक सेकंड, ये होते हैं हिस्टोग्राम होते हैं। तो यहाँ पर क्या कि देखो ऊपर की तरफ जा रहा तो अच्छा मूवमेंट आ रहा था, ये इसके कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब बात करते हैं 200 मूविंग एवरेज, जो बहुत ही अच्छा, मतलब कि 200 मूविंग एवरेज अगर हम इसमें बाइंग करनी है, जो फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं वो कहाँ पर करें। बिजनेस मॉडल अच्छा है, क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छे आए हैं, तो कहाँ पर करना चाहिए वो देखिए दोस्तों। आपको वीडियो अच्छा लगो, कंटेंट अच्छा लगो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कंटेंट नहीं अच्छा लगो तो डिसलाइक भी कर सकते हो। कमेंट में बता सकते हो उसमें क्या कमी है, उसमें सुधारने की कोशिश की जाएगी। आप किसी भी स्टॉक में फंसे हो, एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताएं, उसके बारे में डिटेल से उस कंपनी की जन्म कुंडली जानने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों इससे पहले थोड़ा सा इसके साइट पर विजिट कर लेते हैं। देखिए पॉलीकैब की इसके प्रोडक्ट कौन कौन से और बनाते हैं। देखो केबल बाद में एनर्जी केबल, स्पेशल केबल, कम्युनिकेशन केबल, अलग 3 तरह की केबलों का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। वायर की बात करें तो पॉलीकैब वायर और इट्रा वायर है। लाइटिंग है, ल्यूमिनस है, और स्मार्ट ऑटोमेशन सॉल्यूशन है, ये भी है। स्विचेज है, स्विच गियर है, सोलर प्रोडक्ट है, कंडीशनर एसेसरीज है, पंप है, ईपीएस, ये सारी आप इसकी साइट पे जाके विजिट कर सकते हो, जिससे कि आपको और पता चल जाएगा कि ये किस तरह के प्रोडक्ट। ये देखो केबल वायर वाली वायर है ना, ये सब तरह की, जैसे अपने सीसीटीवी कैमरे में यूज में किए जाते हैं वो भी है। डिश टीवी में सारे जो नॉर्मली केबल होती हैं वो इसका मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब देखो एलईडी लाइटिंग बल्ब है, टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड एप्लीकेंस और है, स्विच गियर होते हैं, ये एमसी है, पंप है जो वाटर के लिए यूज में किए जाते हैं, उनका भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ईपीसी है, ये जो यहाँ पर बड़े बड़े टावर होते हैं उनमें भी यूज में किए जाते हैं। सोलर से रिलेटेड है वो भी यूज में किए जाते हैं। तो इस तरह का इसका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस मॉडल है, तो इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 24% इसका शेयर मार्केट है इसमें ग्रोइंग का, और 25 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इंडिया में इसका। 70 कंट्रीज़ में ये प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं, 70 कंट्रीज़ में आप दे देखिए। और 4300 के लिए ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर है इसे इंडिया में बात करें तो। और इसमें रिटेल कनेक्टेड है, मतलब कि 2,05,000 के लगभग है रिटेल लोग यूज में करते हैं, जो मतलब कि दुकानों में इसके सप्लाई करते हैं, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर इसका आप देखिए इस तरह से इसे बिजनेस मॉडल है। चार्ट उसकी साइट पे जाके आप विजिट कर सकते हो। अब देखो इसमें बाइंग बात की जाए तो ऊपर देखो इस 200 मूविंग एवरेज का किस तरह से ये सपोर्ट ले रहा है वो देख लेते हैं। देखो किस तरह से 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा था, इस तरह से देखो यहाँ सपोर्ट लिया, वापस निकल गया, फिर यहाँ पर देखो सपोर्ट ले रहा था, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन आया। नीचे की तरफ क्यों आया, अब नीचे की तरफ इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर दोस्तों एक ही रेजिस्टेंस बचा हुआ था, तो ये रेजिस्टेंस सपोर्ट लेके और फिर नीचे के ऊपर की तरफ निकल गया, ये भी है। अब इसका देखिए एक चीज़ और है। अब अगर इसमें किसी को बाइंग अपॉर्चुनिटी की बात की तो दोस्तों मैं तो इसमें बाइंग करूंगा, और एवरेज किसी भी कंडीशन में इस तरह से करते हैं, बाइंग करते हैं तो इस लेवल पे आता है। ये लेवल है, क्या लेवल है, पहले
4500 के लगभग, 4500 पे लगभग यहाँ आके कोई बाइंग टीआरसी भी बनता है तब करूँगा, नहीं तो नीचे आएगा तब भी बाइंग यहाँ तक तो आएगा तब भी नॉर्मली मैं सोचूंगा। पहले तो इसमें सोचने विचारने का कोई मतलब नहीं है। 4500 पे आएगा कोई बाइंग टीआरसी बनेगा, हो सकता है ऊपर जाए नीचे जाए, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया तो मैं बाइंग नहीं करूँगा। तो यहाँ पर कोई होता है इस मूविंग एवरेज के पास में 200 में, वहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। उससे पहले इसमें कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिले, कितना ही बिजनेस मॉडल अच्छा हो, लेकिन अपन एवरेज सही जगह पर करेंगे, बाइंग अपॉर्चुनिटी सही पर करेंगे। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बनाई जा सकती हो। मेरे हिसाब से इस वीडियो में कंक्लूजन निकाले तो अभी बाइंग वेट करना चाहिए 4500 पर लगभग, अगर आके कोई बाइंग टीआरसी भी बनता है तब इसमें बाइंग करेंगे, अदरवाइज इसमें बाइंग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसमें आरएसआई में थोड़ा डाइवर्जन दिखाई दे रहा है। दूसरे स्टॉक में हम कर सकते हैं, लेकिन अब बाइंग यहाँ बनी थी तो यहाँ पर अपन 2829 पे बनी, अब हम टॉप पे जाके इसमें बाइंग नहीं करेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। और दोस्तों आप किसी स्टॉक में फंसे हुए तो एनालिसिस आते हो तो कमेंट में जरूर बताइए, उसके बारे में जरूर डिस्कस करेंगे, उस बिजनेस मॉडल को पूरा समझने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया, किसी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद जय भारत।